प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम के द्वारा आज फिर एक बार आप सबों को इस बुधवार के जो बाइबल स्टडी है उसमें इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबों को स्वागत करते हैं। Once again greeting to you all through the name of Yeshua the Messiah and through his agape love. We once again welcome you for this Bible study on Wednesdays on this YouTube channel. आज हम खुदा को फिर एक बार धन्यवाद करते कि इस महामारी के बीच में आप सबों को बचाकर खुदा ने यहाँ तक हमें सबों को पहुंचाया। We once again thank the Lord for taking care of us during this pestilence and brought us thus far. All glory to Jesus Christ. आज जो हम इस बाइबल स्टडी में एक नया विषय हम शुरू करेंगे और आज उसका पहला भाग होगा और उस विषय का नाम है एथानिम और सुकोत। उस विषय का नाम है एथानिम सुकोत। Today we'll have a new topic, a new subject. We'll start from today. Today we'll have the first part, and the subject is Ethanim Sukkot. Once again I repeat, Ethanim Sukkot. Today we'll see about it. आज हम इस नए विषय जो है एथानिम जो सुकोत उसी के विषय में हम लोग खुदा के वचन से देखेंगे। तो आज अक्टूबर 2 तारीख ये तीसरा जो पर्व है सुकोत जो है शुरू होगा और वो 7 दिन है और एक दिन और भी खुदा ने बढ़ाया, मतलब 8 दिन। वाक्य में 7 दिन है लेकिन और एक दिन भी खुदा ने लिखा गया और इसलिए ये जो पर्व है इसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। दिस सब्जेक्ट दैट वी आर स्टार्टिंग एथानिम सुकोत. Now that is for 7 days, starting on October 2, October 2nd, and it is for 7 days. But there is also one more day. God has added it in the Bible, so it will be 8 days. But it is called 7 days in the Bible. तो आज इसी विषय में हम लोग एथानिम जो सुकोत है इसके मतलब और विस्तार में कई बातों को हम लोग वचन से देखेंगे। लेकिन हम शुरू करने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस बाइबल स्टडी के लिए विशेष प्रार्थना करें। जो भी रोटी तोड़ा जाएंगे खुदावंद तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, हम सभी के समझ को खोल ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें और जितने हम सुने हम गटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो विषय जो मैंने कहा एथानिम सुकोत, उसी के विषय में हम शुरू करेंगे। तो उसका मतलब क्या है और विस्तार से कई बातों को हम देखेंगे। तो इससे लेवी की किताब 23वां अध्याय 34 और 42 वचन जब पढ़ेंगे तो खुदा ने वहां पे लिखा है झोपड़ियों का पर्व, या उसको बोलता है तंबू। तो ये झोपड़ियों या तंबू जो वर्ड है, झोपड़ा या तंबू, ये हिब्रानी भाषा के अंदर लिखा है सूखा। सूखा मतलब ये एक झोपड़ा और ये 3 मतलब है, मतलब अर्थ सब सेम है लेकिन इनका हिब्रानी भाषा में जो है अलग अलग है। एक मैंने बताया सूखा, दूसरा जो है निर्गम की किताब 28वां अध्याय 43 में जब पढ़ता है तो लिखा है वहां पे जो वर्ड तंबू लिखा है उसका हिब्रानी भाषा में ओएल करके। और तीसरा जो वर्ड है लेवी की किताब 26वां अध्याय 11 वचन में लिखा है। यहाँ पे भी जो तंबू वर्ड है उसका हिब्रानी भाषा में है मिस्कान, और ये सबका मीनिंग निवास स्थान, तंबू, डेरा, ये अर्थ सब एक ही है, झोपड़ी, झोपड़ा करके इसका अर्थ है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि झोपड़ियों के पर्व में और यूनानी भाषा के अंदर जो है वो है, जब हम पढ़ेंगे तो यूनानी भाषा में
स्केने, स्केने मतलब लिखा है, इसका मतलब है तंबू या झोपड़ा। स्केने ये यूनानी भाषा में जो वर्ड है। When we see this, first thing, the meaning and details about this Ethanim Sukkot, the word tabernacle in Leviticus chapter 23, 34 and 42, when you read it, the word tabernacle and booths are mentioned. Now in Hebrew it is called sukkah. Sukkah means a hut. There are two other words which have got Hebrew different word, that is in tabernacle. In Exodus 28:43 it is called oel. It's called oel, that means a tent. And in Leviticus 26:11 it is called mixan. Mixan. Mishkan means dwelling place, or it's also called a tent. But in Greek it is called skene. Skene means also a hut or booth. So all the places that you see, it is though in Hebrew these are different words are used, but the meaning remains the same. That is tent or dwelling place, or it is also called booth. So that is the word that we see here in the scriptures. दूसरा बात आपको याद दिलाना चाहता हूं ये है कि ये जो है पर्व जो है 7वां महीना जिसका नाम है एथानिम, और ये तीसरा पर्व है, और ये 7वां महीने के 15वां दिन। जैसे हमने कहा कि जो यौम तुरा या रोश हसाना 7वां महीने के पहले दिन, और हमने देखा कि यौम किपुर या जो हमारे बाइबल के अंदर लिखा है प्रायश्चित की जो पर्व है वो है 10वां दिन, और ये है 15वां दिन, 7वां महीने के 15वां दिन। और ये जो झोपड़ियों की पर्व है ये पूरे शास्त्र के अंदर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक दिखने में आएंगे। हालांकि हम लेवी के 23वां अध्याय में पहली बार सुनता है, लेकिन ये जो जगह है सुकोत, ये उत्पत्ति के अंदर भी लिखा गया, क्योंकि उत्पत्ति में भी लिखा गया, उसी के विषय में भी हम देखेंगे आगे। लेकिन ये लेवी की किताब 23वां अध्याय 34 वचन जब लोग पढ़ता है तो खुदा ने लिखा है ये 7वां पर्व है, और ये 7वां महीना है, और ये 7 दिन के लिए। तो याद रखना, ये 7वां महीना, 7वां पर्व और 7 दिन के लिए ये पर्व होता है। नाउ दिस feast called the Feast of Tabernacle, it is in the 7th month of Ethanim. 7th month is called Ethanim, and it is the third feast on the 15th day of the 7th month. Like we saw that Yom Pura or Rosh Hashanah, it is 7th month first day. Then the Feast of Atonement, which is called Yom Kippur, that is on the 10th day of the 7th month. And this feast, the Feast of Tabernacle, it is on the 15th day of the 7th month. Now another thing, that when you read Leviticus chapter 23 verse 34 says this is the 7th, when you count it you see it is the 7th feast, and it is the 7th month, and it is for 7 days. So it is the 7th feast, it is the 7th month, and it is for 7 days. So all you see that it's all in numericals of 7 that you need to keep. That's why God's number, that is 7, is perfection. That's why this number always in the Bible it is repeated. तो ये जो 7 नंबर है हर बार बाइबल में आपको दिखने में आएंगे कि परमेश्वर का प्यारा हुआ नंबर है, और ये पूरे बाइबल के अंदर आपको ये 7 नंबर जो परिपूर्णता बता रहा है, इसी के विषय में भी लिखा गया है। और कुछ बातों को जब हम वचन में देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब 33वां अध्याय 17 वचन में लिखा है कि याकूब जो था वो पहला व्यक्ति था, उन्होंने पशुओं के लिए बाइबल में लिखा है झोपड़े बनाए। तो उन्होंने पशुओं के लिए झोपड़े बनाकर, वो जगह का नाम था सुकोत, और उन्होंने वहां पे आकर जब पशुओं के लिए जब ये बनाए तो वहां से ये नाम सुकोत करके वहां से शुरू हो गई। इसलिए मैंने कहा ये जो सुकोत जो वाक्य है, शब्द है, ये पूरे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आपको दिखने में आएंगे।
फिर हम जब गिनती की किताब 33वां अध्याय में 5वें वचन में जब जाते हैं तो वहां पे इजरायली लोग मिस्र से जब यात्रा कर रहे थे और लिखता है कि उन लोग वहां से यात्रा करके सुकोत में भी वहां पे भी उन लोग ने वहां पे रहा। और लेवी की किताब 23वां अध्याय 43 और गिनती की किताब 33वां अध्याय 38 में लिखता है इजरायली 40 वर्ष जब मिस्र से बाहर आए 40 वर्ष वो लोग झोपड़ियों में रहते थे। तो ये वचन भी आपको दिखने में आएंगे। When we read Genesis chapter 33 verse 17, Jacob was the first man to build for cattle booth. Now there is a place called Sukkot, and when he came there, when he built this place for the cattle, that place was called Sukkot. That's how the word Sukkot comes from. So that's why I said this Sukkot, the word runs from Genesis to the book of Revelation. The tabernacle or the feast or the word tabernacle or booth, it is mentioned throughout the Bible. Then in Numbers chapter 33 verse 5, during the journey of Israel from Egypt, they also dwelt in Sukkot. They came to stay in Sukkot for some times. Then in Leviticus chapter 23 verse 43 and Numbers chapter 33 verse 38 says that Israel dwelt in booth for 40 years after coming out of Egypt. So they were in those times staying in booth when they came out of Egypt. So this is all the details and the meaning of Sukkot. तो ये है कुछ मतलब जो है विस्तार के बातों को आपको बताया गया। अब हम जाएंगे कि ये झोपड़ियों की जो पर्व है उसी के विषय में कई बातों को हम देखेंगे, क्योंकि खुदा ने लिखा है कि ये झोपड़ियों की जो पर्व है और इसलिए ये जब आप वचन जब पढ़ेंगे 23वां अध्याय 34 से आप जब आगे पढ़ेंगे अंत तक तो आपको ये पर्व के विषय में लिखा हुआ आपको दिखने में आएंगे। और ये हमारे लिए नए करार में क्या हमें इस पर्व हमें सिखाता है उसी को भी हम देखेंगे। इसलिए यूहान के सुवर्तमान पहला अध्याय 14 वचन जब लोग पढ़ते तो वहां पे लिखा गया और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। तो वचन जो खुदावंद यीशु मसीह है वो हमारे बीच में डेरा किया और बाइबल के अंदर लिखा है हमारे बीच में डेरा किया। इसलिए यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो जन्म है वो इसी पर्व में हुआ। हालांकि लोग मानते हैं कि दिसंबर 25 तारीख, वो तो वचन में नहीं है, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये झोपड़ियों की पर्व में, क्योंकि खुदा बाइबल के अंदर लिखा है देहधारी होकर, वो लिखा है कि हमारे बीच में डेरा किया, इसलिए उनका जन्म इसी पर्व के समय में हुआ। इसलिए इस बातों को भी याद रखना। और इसी के द्वारा जब हम और एक वचन जब बाइबल से देखेंगे तो लिखा है कि इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 11 वचन जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है परंतु जब मसीह आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू, बाइबल में लिखा है वो एक सिद्ध तंबू है, तो उन बाइबल के अंदर लिखा है वो एक सिद्ध तंबू बनकर आज खुदावंद यीशु मसीह एक तंबू बना, एक डेरा बना और हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे दिल में वो वास करते। इसलिए इस बातों को भी इस वचन के द्वारा आपको बताया गया है। Now when we read about the Feast of Tabernacle, which is mentioned in Leviticus chapter 33 to the end, when you read it, you will see about the Feast of Tabernacle. Now what significance it has in the New Testament that you see here is, when you read John chapter 1:14, it says, and the word, that word is logos. He said that word logos was made flesh and dwelt among us. So he dwelt among us. That is, he tabernacled among us. That's why the birth of Yeshua, it is in this feast of tabernacle and not on December 25th as a lot of people believe it, but that is a Roman belief that has come in.
From Rome it came, but here in the Bible that you see, it is in the time of the Feast of Tabernacle, the birth of the Messiah took place. That's why this scripture is given. Along with it, when you read Hebrew chapter 9:11, it says, but Christ, being come an high priest, he says, he came as an high priest of good things to come, by a great and more perfect tabernacle. So Jesus Christ was the perfect tabernacle, the Bible says. So that is, he became a perfect tabernacle and he dwelt among us, and now he is in us. That's why I gave you this scripture. और भी कुछ वचन हम लोग कुछ बातों को वचन से जब देखेंगे, तो आप जब सृष्टि के विषय में देखता है, तो ये सृष्टि जो भी आप उत्पत्ति की किताब में देखता है, या जो भी खुदा ने निर्माण किया, सृष्टि किए, वो ये महीने में, मतलब एथानी महीने में था, मतलब वो नागरिक जो पंचांग के अनुसार वो पहला महीना है, नागरिक पंचांग के अनुसार पहला महीना है, और पवित्र पंचांग के अनुसार 7वां महीना है। लेकिन ये नागरिक पंचांग के अनुसार मनुष्य का सृष्टि एथानी ये पहले महीने में हुआ। इसलिए यही एथानी महीने में मनुष्य की अंत भी, मतलब प्रकाशित वाक्य में आप जाएंगे तो आपको सब अंत के विषय में दिखेंगे, तो मनुष्य का अंत भी इसी महीने में होंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय जब आप पढ़ता है तो वहां पे अंगूर की कटनी के विषय में लिखा है, और ये महीना है अंगूर की कटनी होता है, और इसलिए बाइबल में लिखा है ये सब जितने भी फल होता है उन सबों को ले आते, क्योंकि खुदा ने जो भी कृषि किया है उसकी जो उपलब्ध जो भी चीज है उसका खुशी मनाने के लिए सब फलों को ले आने के लिए भी कहा था। इसलिए ये जो कृषि का जो मौसम है वो उसका भी अंत का समय है। इसलिए मैंने कहा कि ये सृष्टि का भी अंत उसी समय के अंदर होगा। और जब हम आगे जब उत्पत्ति के किताब जब पढ़ते हैं, तो शुरुआत में हम उत्पत्ति में सब चीजों की जीवन हम देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य में जब आता है तो सब चीज की अंत दिखेंगे, मरण का भी अंत। तो उत्पत्ति जीवन बताता है, प्रकाशित वाक्य मरण के विषय में आपको दिखने में आएंगे। और जब हम लोग उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला वचन जब पढ़ता है, तो वहां पे ये आदि जो शब्द है वहां पे लिखा हुआ आपको दिखने में आएंगे। और उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन में आदि है, और प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18 और 19 वचन जब पढ़ता है तो आपको अंत के विषय में भी वहां पे लिखा है। इसलिए खुदा ने कहा कोई भी वचन को जोड़ना नहीं, कोई इसमें से निकालना नहीं। अगर जोड़ेंगे तो मैं सब विपत्तियां जोड़ेंगे, निकालेंगे तो तुम्हारा नाम जीवन की किताब से निकाला जाएंगे। तो ये अंत की बात उन्होंने आखिरी में कहा है। इसलिए उत्पत्ति की किताब शुरू होता है आदि, और प्रकाशित वाक्य अंत होता है, और इसलिए बातों को भी ख्याल करना है। और जब नए करार में जब हम आते हैं, तो नए करार में जितने भी सुसमाचार है उसमें विशेष सुसमाचार है यूहान की सुवर्तमान। जब यूहान की सुवर्तमान आप जब पढ़ते तो पहला अध्याय पहला वचन में भी आदि ये जो शब्द लिखा है, इसलिए नए करार भी अंत होता है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18-19 में अंत के विषय में लिखा गया है। और भी कुछ बातों को यह याद दिलाना है। उत्पत्ति के पहला अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे जीवन के विषय में लिखा है, और उत्पत्ति के आखिरी अध्याय यूसुफ के मरण के विषय में लिखा है। मतलब ये उत्पत्ति पढ़ेंगे तो जीवन भी है मरण भी है, इसलिए ये हमें भी उत्पत्ति जीवन बता रहा है, प्रकाशित वाक्य मरण के विषय में हमें याद दिला रहा है। और भी हम जब उत्पत्ति की किताब जब पढ़ते तो पहले हमने जैसे कहा कि जीवन के विषय में, लेकिन 5वां जो किताब है वो है व्यवस्था विवरण। उसका भी अंत जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो मूसा की मृत्यु के विषय में लिखा गया। तो यहां पे दो चीज मैंने बताया कि यूसुफ की मरण व्यवस्था विवरण अंत में, और उत्पत्ति के अंत में यूसुफ का मरण, और व्यवस्था विवरण में मूसा की अंत के विषय में लिखा है, मरण के विषय में लिखा है। ये इसलिए आपको याद दिलाया
कि वैसे यूसुफ का अंत हुआ और मूसा के अंत होगा, इसलिए मनुष्य का भी अंत प्रकाशित वाक्य में आपको दिखने में आएंगे। और विशेष एक बात और बताना है कि जब इजरायली लोग जब ये झोपड़ियों की पर्व में जब हर 7 साल जब आते हैं, वो 7वां साल को बोलता है छुटकारा का जो वर्ष है, जिसको इब्रानी भाषा में कहता है कि शिमिटा है। ये शिमिटा जो वर्ष है, उस टाइम लिखा है कि व्यवस्था विवरण आप 31वां अध्याय 10 और 11 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इजरायली लोग ये 5 किताब उस दिन पढ़ते हैं। पढ़ते टाइम उनको उत्पत्ति से जब शुरू करता है तो जीवन के विषय में उनको याद आता है, और जब व्यवस्था विवरण अंत करता है तो मूसा के मरण के विषय में भी उनको याद आता है। तो उनको मालूम है हमारा भी जीवन जो खुदा ने हमें दिया है, एक दिन हमें भी मरण है, ये उन लोग याद करते हैं। और इसलिए ये किताब जब हम लोग पढ़ेंगे तो ही हमें इस सभी बातों को समझना है। इसलिए पढ़ना बहुत मुख्य है कि हम पढ़ने से ही हमको बाइबल की बातों को समझ में आएंगे और हमें अच्छे बुरे का फर्क हम समझ सकेंगे, और हमें क्या करना है वो भी हमें समझ में आएंगे। इसलिए जब हम लोग एक व्यवस्था में इसका 31वां अध्याय जब 2 वचन में मूसा स्वयं का, देखो मेरा उम्र अभी 120 हुआ, मेरा अभी आना जाना नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने आखिरी बातों को इजरायलियों को सुनाया। और जब सुनाते टाइम बीच में खुदा ने उनको 14 वचन 31वां अध्याय 14 में उनको याद दिलाया कि खुदा ने कहा मूसा तेरा मरण जो है वो बहुत निकट आया है। खुदा ने भी उनको याद दिलाया। और 34वां अध्याय 7वां वचन जब लोग पढ़ता है व्यवस्था विवरण, उसमें मूसा 120 साल के बाद गुजर गए, मर गए, इसी के विषय में भी लिखा गया। इसलिए इस्राएली लोग ये पर्व के टाइम विशेष इसको पढ़कर याद करता है कि मेरा जीवन और मेरा मरण परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इस बातों को भी लोग याद करते हैं। इसलिए आज हम भी जब बाइबल पढ़ते टाइम हमको भी खुदा याद दिलाता है कि उत्पत्ति हमें जीवन के विषय में बता रहा है, और प्रकाशित वाक्य मरण के विषय में, अंत के विषय में हमको इस बातों को बता रहा है। इस विषय में खुदा ने ये सारी बातों को इस किताब के अंदर लिखे रखा है। Now when we go further in the scriptures, we see here that the creation of man, was in the month of Ethanim according to the civil calendar, because Ethanim is the first month in the civil calendar. So all the creation was in the month of Ethanim, that is the first month on the civil calendar. Also the end of all human being will also take place in the month of Ethanim, because there is a great harvest mentioned in the book of Revelation chapter 14. Now that is also the end, because this month of Ethanim is also the end of the agriculture season. So in that agriculture season all the fruits has to be brought, and it is a time of blessing because the fruits are brought, and then there is the main thing is there is a great harvest that time. So that's why it reminds us that on the first month also there was a creation, and the first month there will also be the end of the world, that is also mentioned in the scriptures. Now when we start Genesis, it starts with life, and the Revelation when you read it, it ends with death. Now Genesis 1:1 when you read it, Genesis 1:1 says the word beginning is mentioned in the very first scripture. And when you read the book of Revelation, last chapter 22, 18 and 19, the end is mentioned, and God said, don't add to it. If you add, I will add the place. If you diminish, then I will remove your name from the Lamb's book of life. That's why we need to be careful. Now in the New Testament when you read, there are 4 Gospels. Now the most important Gospel is the Gospel of John. So when you read John chapter 1 verse 1, there also the word beginning is mentioned. So New Testament also starts with beginning, the word beginning, and then it ends with the Revelation chapter 22, 18 and 19 that speaks about the end. Further when you read, when you go through the Bible, Genesis 1 always speaks about life, and Genesis book ends with the death of
Joseph. So in the last chapter of Genesis, when you read the death of Joseph. So God is again reminding that there is life and there is death. Then again, when we read Genesis 1, as I said, it speaks about life. And then when we read the fifth book, that is the book of Deuteronomy. Now Deuteronomy ends with the death of Moses. When you read, so Israel, during the time of this Feast of Tabernacle, in the solemnity of the year of release. Now the year of release is called Shemitah year. That is 7 years is also called a Shemitah year. So this 7 years cycle, God is reminding them that these Jewish people in that feast of tabernacle, in that 7th year, also they read, like every year they read it, but on the 7th year also they read the first 5 books of Moses, which is called Torah. And when they read it, they start with Genesis, so they know that there is life, and when they end it, they come to the book of Deuteronomy, chapter 34. There, the death of Moses is mentioned. So in Deuteronomy 31, verse 10 and 11, God has mentioned about the year of release. As I said, it is called the Shemitah year. So every 7 years, in that 7th year, when this feast comes, the Feast of Tabernacle, the Israelites were told to read the Torah, that is the 5 books of Moses. So when they read it, they come to know that they started with Genesis, that is speaks about all life, and they also know that that was the time when man was also created in God's image. And when they come to the last, the 5th book, that is the book of Deuteronomy, then there when you read it in 31 verse 2, it is mentioned that Moses says, my life is now 120 years, now I cannot go out and come in. And he started telling them about the last things God used him to speak to the children of Israel. Then as he was speaking, God reminded him in Deuteronomy chapter 31 verse 14, God reminded him that the death is approaching. God is telling Moses. Then when he finished in 34 chapter, when you read verse 7, after he spoke all those things from 31 chapter to 34 chapter, in the 7th verse it is written, Moses died at the age of 120. So the Israelites know that when they read the last chapter of the book of Deuteronomy, it is about the death of Moses, one of the greatest prophets of the known time. So therefore, they know that they started reading Genesis, it is life, and when they come to the close of the book of Deuteronomy, it is the death of Moses. So they know that their life, they also, one day they will have to also die. And it is also during the time of the Feast of Tabernacle, they are reminded about these scriptures and they read it. And in the same way today, when we read the Bible, like Genesis, when we read it, we know that there is life. And when we go to the book of Revelation, it speaks about the end of the whole human race. All those things God has written in this scripture. आगे जब इस विषय में और भी कुछ बातों को जब वचन से हम देखेंगे, खुदा ने लेवी की किताब 23वां अध्याय इसकी 42 वचन में लिखा गया कि 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना। तो खुदा ने कहा था कि 7 दिन झोपड़ियों में रहा करना। अगर हम झोपड़ियों में 7 दिन रहेंगे तो खुदा हमें याद दिलाता है कि हर वर्ष हम जब करेंगे और जैसे हम हर 7वां दिन भी खुदा को आदर करेंगे और बाइबल के अंदर लिखा है तो हम 70 साल 80 साल हम जी सकेंगे। इसलिए खुदा ने कहा कि 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना। ये क्यों कहा गया? तो इस्राएली लोग आज भी कुछ समय के लिए झोपड़ियों में जाके रहते हैं 7 दिन। तो खुदा हमें याद दिलाया कि हमारा जो जीवन है वो अस्थायी है, मतलब थोड़े समय के लिए, 70-80 वर्ष के लिए। हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है, हम सदा के लिए नहीं है। इसलिए हर साल जब ये झोपड़ियों की पर्व आता है तो इजरायली लोग 7 दिन झोपड़ियों में रहता है। तो खुदा याद दिलाता है तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी के अंदर अस्थायी, मतलब थोड़े समय के लिए। इसलिए हर साल खुदा याद दिलाता है कि हम याद करें ताकि खुदा के वचनों को हम
याद करें और हमारे जीवन को भी हम अपने आप को ख्याल करें और याद करें कि हम इस सृष्टि के बातों के ऊपर ध्यान देना। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कोलोसी के जो मंडली था उनको जब लिखते टाइम तीसरा अध्याय पहला दूसरा वचन जब लोग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया जब तुम मसीह के साथ जिलाया गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो आज हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, पृथ्वी की नहीं, क्योंकि हमारा जो डेरा है बाइबल के अंदर लिखा है अस्थायी है, थोड़े समय के लिए, इसलिए हम बाइबल के अंदर लिखा गया स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। और लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो आज हमें स्वर्गीय वस्तुओं, तो परमेश्वर का दास पौलुस कोलोसी मंडली से कहा था कि स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान लगाओ, धरती के नहीं, क्योंकि हमारा जो जीवन है थोड़ा समय के लिए, हम एक टेम्पररी यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें जीकर खुदा को हर समय धन्यवाद करना है, क्योंकि वही सभी चीज हमको दिया गया। आज हमारे पास जो कुछ है उसी का है और इसलिए उसको हम याद करेंगे हर साल और हर समय, तो हमारे दिया हुआ समय 70 साल 80 साल हम जी सकेंगे। लेकिन अब जो समय है हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। Now when we read further in the scriptures, during the Feast of Tabernacle in Leviticus chapter 23:42 says, you shall dwell in booth. Booth means hut. So every year Israelites today also, they stay in the booth for 7 days. Now why that has been allowed, it is because also to remind them that when they came out of Egypt, they were staying for 40 years in booth. Also God is reminding us that our life on this earth is temporary. Every year God is reminding us that our life on this earth is temporary. We may live only for 70 or 80 years provided we follow God's word. Otherwise our life will get reduced. That's why people die before time. Now that is not God's desire. He has given you a time to live, and if we walk by His commandments, then surely we will live up to 70 years and 80 years. Now that's why God is reminding us all the time. God reminded Israel also that we must know that our life is temporary. That's what this Feast of Tabernacle reminds you. Therefore, Paul was the servant of God. While speaking to the Colossian church, Paul is saying that in Colossians chapter 3, 1 and 2 says, if you then be risen with Christ, which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, set your affection on things above, not on things on the earth. So every year God is reminding us that don't put your mind affection on the things of the earth, but put your affection on things above. We have to go there. That is our permanent place. This is not our permanent place. That's why we must always praise Him and live a life that God has given us. And if you do that, then you will be able to live for 70 years and 80 years. And if you don't live by the word, then our lifespan gets reduced. That's why a lot of people die before time. But God has given you a time, and He wants you to live that 70 years and 80 years. But the time that we are living in today is coming is very near. So we may not, many of them may not live up to the 70 or 80 years because He is coming. So these scriptures also, you keep it in mind that our life is temporary. So when we also keep this Feast of Tabernacle, means He is reminding us every year when we observe this by fasting or whatever you do, you are reminded that your life on this earth is temporary. तो आज और भी कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के दास पौल, जिनको खुदा ने बहुत से बातों को प्रकाशित किया, और जितने भी प्रेरित लोग थे उसमें से सबसे ज्यादा परमेश्वर प्रकाशित किया व्यक्ति था पौल। पौल को बहुत से बातों को, जैसे वो खुद स्वयं दूसरा कुरिन्थियन 12 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया कि बहुत से बातों को खुदा ने उनको प्रकाशित किया। परमेश्वर के दास पत्रोस भी लिखता है कि कई बातों को
जो पॉल लिखा है हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि इनका जो खुदा ने प्रकाशित किया वो बहुत महान था, और इसलिए वो पॉल कोरिन्थी जो मंडली था उनको जब समझाते टाइम उनको भी 2 कोरिन्थियन 5वां अध्याय 1 से 3 वचन जब पढ़ता है तो पॉल उन विश्वासियों को याद दिलाता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो बाइबल के अंदर लिखा है हाथों से बना हुआ घर नहीं पर चिरस्थायी है, मतलब सदा के लिए है। इसमें तो हम कराते हैं, ये शरीर में ये डेरे में हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसकी पहनने से हम नंगे न पाए जाए। क्योंकि पौलुस जो था ये जब लिखते टाइम ये सभी जो प्रेरित लोग था ये जुना करार पढ़ते थे, और उन्होंने ये पर्व के विषय में झोपड़ियों की पर्व में भी उन्होंने ये सारी बातों को उनको मालूम थे, वो पढ़ते थे, और इसलिए उसी वचन से खुदा ने उनको प्रकाशित कर वो इस वचनों को लिखा गया कि जो झोपड़ियों की पर्व, जब आप ये वचन पढ़ेंगे तो आपको झोपड़ियों की पर्व के विषय में आपको याद दिला रहा है कि हमारा जो पृथ्वी का जो डेरा है ये एक दिन बाइबल के अंदर लिखा है गिराए जाएंगे, पॉल लिखता है, लेकिन हमारे लिए बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा ने बाइबल के अंदर एक भवन बाइबल के अंदर लिखा है जो हाथों से नहीं बना हुआ घर है, वो चिरस्थायी जो घर है खुदा आपको हमको देने वाला है। इसी के विषय में भी परमेश्वर के दास पॉल यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ पे जो लिखा है कि वो हमें बाइबल के अंदर लिखा है हमें उसे पहनना है। ये वर्ड इंग्लिश में क्लोथ, पहनना है, मतलब एंदुओ मतलब वो उसे हमें पहनना है, ताकि हमारा बाइबल के अंदर लिखा है नंगापन मतलब हमारे पापी जीवन न दिखेंगे, इसलिए इस बातों को यहाँ पे लिखा गया है। When we go further in the Bible, Paul, who has got abundance of revelation, one of the apostles whom God gave a lot of revelation, which even sometimes Peter says, I am not able to understand. Now these apostles, they were always reading the Old Testament, and especially all these feasts, they were well aware of it, and knowing that feast, Paul is writing, understanding that feast, is writing to the believers in Corinth. So in 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 3, when you read it, Paul is telling this Corinthian church, for we know that if our earthly house of this tabernacle, now that tabernacle is a hut or it is a booth, and then he says that I said that tabernacle is the word skenos. Skenos means hut or temporary residence, were dissolved. If this tabernacle were dissolved, we have a building. That word building in a Greek it is called oikodome, means structure. It is called oikodome, means structure. Now he says that building is going to give us a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so be that being clothed, that word clothed in Greek it is called enduo, means sinking into a garment or to enter into, we shall not be found naked. So this Paul, who is speaking about this tabernacle, he was well aware of the feast of tabernacle, and that's why he is writing about this tabernacle, which is our own life. And he says one day that will be dissolved, but if it is dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, but it is eternal in the heavens. Now that's what we need to look for always in our life. Therefore, our life on this earth is temporary. We have an eternal home that we need to have it, and that we need to be clothed with. That's what we read in the scriptures. आगे जब हम जाएंगे और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे, जब हम उत्पत्ति की किताब 2:25 में जब आते हैं तो वहां पे खुदा ने लिखा आदम और उसकी पत्नी, 2:25 में लिखता है आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे।
वो लोग लजाते नहीं थे। और तीसरा अध्याय 7वां वचन जब लोग पढ़ते उल्पत्ति के, तब वहां पे लिखा गया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट या कपड़े बना लिए। और ये दोनों वचन जो हमने पढ़े, पहला वचन में हमने 2:25 में पढ़ा कि जब वो लोग नंगे थे तो लज्जाते ना थे, लेकिन यहां पे लिखा है कि उनकी आंख खुल गई तो उनको समझ में आया कि वो नंगे हैं। तो ये दोनों वचन के बीच में क्या हुआ, वो ये है कि जब उल्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 13 वचन में लिखता है कि ये जो सर्प था, वो लिखा है कि वो हव्वे को बहका दिया। वो बहका वर्ड जो है नासा मतलब भटका जाना। तो भटका जाना हव्वे को बाइबल के अंदर लिखा, सर्प ने भटकाया, और इसी की वजह से बाइबल के अंदर लिखा है उनकी आंख खुल गई, उनको समझ में आया कि वो नंगे हैं। इसलिए और एक वचन जब हम पढ़ते हैं तो उल्पत्ति के 3रा अध्याय 21 वचन जब पढ़ते, वहां पे लिखा गया कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए चमड़े का अंगर के मतलब एक वस्त्र बल्कि बनाकर उनको पहना दिए। तो ये परमेश्वर ने चमड़े की जो वस्त्र है उनको पहना दिया। और वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो जो वर्ड लिखा है कि पहना दिया मतलब वो है लाबेश का मतलब है कि कपड़ा पहना जाना। और इसलिए पहना गया तो खुदा उनको याद दिला है कि तुम्हारी जो पाप तुमने किया, वो पाप अंजीर के पत्तों से बाइबल के अंदर लिखा है ढांप नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के लहू से ही। मतलब इसलिए खुदा स्वयं आकर, वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है होम बलि चढ़ाया। आदम को मालूम नहीं थे, आदम के लिए खुदा ने स्वयं आकर होम बलि चढ़ाया, और वो होने के बाद कोई चमड़ा लेकर बाइबल के अंदर लिखा है उनको पहना दिया, ताकि खुदा ने उनको याद दिलाया कि तुम्हारी मन से तुमने अंजीर के पत्तों को बनाकर, कपड़े बनाकर तुम्हारे नंगेपन को ढांपा, लेकिन हकीकत में तुम्हारे पाप अगर ढांपना है तो लहू से ही होगा। लहू के बिना पाप की क्षमा नहीं है। इसलिए खुदा ने स्वयं उनको बाइबल के अंदर लिखा है चमड़े के जो वस्त्र इसलिए पहना गया ताकि उनके पाप ढांपा जाए। इसलिए अगर ढांपने, जब बाइबल के अंदर लिखा है लहू से ढांपा जाएंगे, तो हमें बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की तरफ से, बाइबल के अंदर लिखा है एक घर, जो चिरस्थायी घर जो है खुदा हमें देंगे। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, इस बातों को हमें याद करना कि परमेश्वर पाप से जो शुद्ध हो गए उसकी लहू के द्वारा उनको ही वो भवन मिलेंगे। इस बातों को याद रखना है। When we read further about this feast, some other few other things that may want to make you realize. In Genesis chapter 2:25, and we read it, it says, "And they, that is Adam and Eve, were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed." But when you read Genesis chapter 3:7, it says, "The eyes of them, that is Adam and Eve, both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons." Now between these two scriptures that you read, Genesis 2:25 and 3:7, something happened. That is, the serpent beguiled. Beguiled means nasha, means to lead astray. That is mentioned in Genesis chapter 3:13. Now because the serpent beguiled, their eyes were opened. Now they came to know that they were naked. Previously they were naked, but they were not ashamed. But now, because of this sin, that serpent beguiled them, they came to know that they were naked. And therefore, in Genesis chapter 3:21, it says, "Unto Adam also and to his wife did the Lord make coats of skin." Now this is coats of skin, "and clothe them." That word clothe means labesh, means wrap around or put a garment. And he did it. Why did he do it? Now God himself came and showed Adam that your sin cannot be covered with fig leaves. It has to be covered through the blood.
and that's why he cut an animal, blood was shed, and that skin through which he covered them to make them realize that through the shed blood only your sins can be covered. And that's why all those who's today also in our life, if we are covered by the blood of Yeshua the Messiah, then only we can have a building not with made hands, eternal in the heavens. We can get that building only through the shed blood of the Lord Jesus Christ. तो इसलिए इस बातों को आप याद दिलाएं कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू से ही आज भी हमें, अगर बाइबल के अंदर लिखा है जो स्वर्ग में जो घर है, बाइबल के अंदर लिखा है, अगर हमें वो प्राप्त करना है, वो भवन हमें प्राप्त करना है, तो जो भवन चिरस्थायी है, अगर वो हमें प्राप्त करना है तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के लहू को जब मानेंगे, उसी के लहू से ही हमारी पाप की क्षमा है। इस बातों को भी याद रखना। आगे जब जाएंगे तो परमेश्वर के दास जो पत्रोस था, उन्होंने मंडली को बाइबल के अंदर लिखा है, विशेष करके जो यहूदी लोग अन्य जाति के देश में रहते थे, जिसको हम कहते हैं डायस्पोरा, मतलब विश्वास करने वाले यहूदी अन्य जाति के जो देश में रहते थे, उनको कुछ बातों को समझा रहा है। और दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 13 और 14 वचन में परमेश्वर के दास पत्रोस ऐसा लिखता है, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, तो उनको भी मालूम था कि ये झोपड़ियों के पर्व के विषय में, इसलिए लिखता है मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधी दिला दिलाकर उबारता रहो, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरा डेरा के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। तो उनको भी मालूम था कि ये डेरा गिराए जाने, तो पौल भी लिखा, पौलुस ने भी लिखा, पत्रोस ने भी लिखा कि मेरा ये जो डेरा है गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। तो प्रकट करना मतलब जुना करार से प्रकट किया, इसलिए ये सब दास लोग खुदा के वचन पढ़ते थे, पढ़ने से प्रकाशित होता है। तो इसलिए आज हम ये पर्व जो है, जो प्रियो की पर्व क्यों हमें मानना है, क्योंकि आज पौल और पीटर उसी विषय में उन्होंने दोनों वचन के अंदर मैंने आपको बताया कि उस डेरे के विषय में, जो प्रियो के विषय में, वो हमें याद दिलाकर इस वचनों को हमें बताया। इसलिए हम जब प्रकाशित वाक्य में जब जाते हैं तो 21वां अध्याय तीसरा वचन में लिखता है, ये अंत की किताब है, यहाँ पे जब परमेश्वर हमें याद दिलाता है, लिखा है कि 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 21:3 में लिखता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। तो परमेश्वर की जो डेरा है, जो झोपड़ा है, वो मनुष्य के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो ये कौन लिखने वाले, ये युवान लिखता है, मतलब ये तीनों भी प्रेरित मैंने बताया, युवान को भी समझते, पत्रोस को भी समझते, पौलुस को भी समझते थे। इन सभी ने इस डेरे के विषय में, झोपड़ियों की पर्व के विषय में लिखा गया, ताकि हमें याद दिलाता है कि हमें बाइबल के अंदर लिखा है एक दिन खुदा यीशु मसीह वो हमारे बीच में वापस डेरा करेंगे। इस वचनों को भी आपको बताया गया है। Now when we go further in the scriptures, we see that Peter, who was also the first apostle, while writing to the Jews who are called diaspora, means those Jews who are believers and settled in Gentile nations, Peter is writing to them and says in 2 Peter 1:13 and 14, yeah, I think that it meet as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle. So he also knew about this tabernacle, even as our Lord Jesus Christ has shown me. So Peter was also shown. Now these servant, that is the Apostle Peter, he was also reading the Old Testament. He is also aware of the Feast of Tabernacle. That's why they are writing. Paul also wrote, Peter also wrote
about this tabernacle, that this life that we have, one day we need to leave this tabernacle, because God has prepared another one for us, which is eternal. Now he is also writing, and he is also making us realize. So both these apostles wrote about it. Further, when we read Revelation chapter 21 verse 3, here John is writing. He was an apostle. Now what he writes, he says in 21:3 Revelation, he says, I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle, that is skene, or tent of habitation. He says the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. So all these three apostles, Paul, Peter and John, they all knew about the Feast of Tabernacle very well. That's why they wrote these scriptures here, to make us realize in the New Testament that we need to believe the Feast of Tabernacle, because that is about reminding us that our life is temporary on this earth, and one day we need to go to God, and that is eternal. That is our permanent house. That's what we have to work when we live in this world, and that's what all these scriptures points out to the Feast of Tabernacle or the Feast of Sukkot. तो ये सुक्कोत के विषय में मैंने यहाँ पे सारी बातों को इसलिए बताया ताकि आपको याद है कि परमेश्वर के दास पौल, परमेश्वर के दास पत्रोस और परमेश्वर के दास यूहान, तीनों ने भी ये सुक्कोत के विषय में, झोपड़ियों के पर्व के विषय में अच्छे जानकारी होने से उन्होंने नए करार में भी इस बातों को लिखकर हमें याद दिलाया कि हमारी जो धरती में जो समय है, बाइबल के अंदर लिखा है, हमारी ये जो शरीर है, ये जैसे मैंने कहा अस्थायी है, थोड़े समय के लिए। इसलिए आज भी हमको खुदा याद दिलाता है कि हर एक भाई बहन जो खुदा व यीशु मसीह को विश्वास करते, तो इन झोपड़ियों के पर्व में आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज आपको झोपड़ियों में रहने की जरूरत नहीं, लेकिन आज आपके खुद की शरीर उसकी झोपड़ी है, तो उसी को आप स्वयं देखकर याद करो कि आज हमारा जीवन यहाँ पे थोड़े समय के लिए, हमें एक दिन जाना है। हम उसी की तैयारी में रहे और पृथ्वी की बातों की नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों के ऊपर हम कभी भी ख्याल करते हैं। इसलिए इस बातों को आपको याद दिलाया। So as we are coming to the close of this message on Ethanim Sukkot, I showed you about the meaning and detail. Then we saw about the Feast of Tabernacle, all the relevant scriptures that I showed you today. And the first day of the week, we'll go much more things about the Feast of Tabernacle. We'll see some more things from the scriptures so that we'll be able to understand it very well. What all the things that is done in the Old Testament and what that types in the New Testament, all that thing we'll see next time. Today I'll brief you about all these things so that you may be able to understand this. And as you all know that we are in the 21 days fasting prayer, and today is the 13th day. God has been good to us, and we remember God for all the good things that He has done, and especially He took care of us during this time of pestilence. We have seen so many people passing away. Maybe we have seen with our own eyes, and God has been so good to us, and therefore we may have comfort through the word of God and through our prayer life that God may keep us safe and sound till His coming. तो आज हमने ये जो एथानिम जो सुक्कोत है, इसके विषय में हम लोग यहाँ पे आज समाप्त कर रहे हैं। तो आपको इसके मतलब विस्तार में और इस झोपड़ियों के पर्व के विषय में सारी बातों को आपको बताया वचनों के द्वारा, ताकि आप इस बातों को अच्छे से समझ ले। और आज हम जो उपवास प्रार्थना जो 21 दिन का, उसी में हम है, और आज 13वां दिन है। तो आज हम इसको अक्टूबर 9 तारीख तक हम लोग कंटिन्यू करें, और इस समय के अंदर हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना भी करें ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। और खुदा ने इस महामारी से आप सबों को बचाकर यहाँ तक पहुंचाया। आप सभी लोगों ने कई बार आंखों से बहुत से लोग दुनिया से चले जाते हुए देखा भी होगा, और खुदा ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, संभाला। इसलिए हम खुदा के वचन के द्वारा हमें एक अच्छी तसल्ली मिले, और इसलिए इस वचन को बार बार हम पढ़ते रहे। जैसे मैंने बताया कि देखो सभी दासों ने वचन पढ़ा, इसलिए उनको खुदा ने प्रकाशित किया,
और इसलिए उनको मालूम है कि हमारी यहाँ की जो समय है ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये थोड़े समय के लिए, इसलिए इस बातों को याद करना और इसलिए खुदा को प्रार्थना करते हुए और उसके वचनों में हम सदा बना रहे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। और अगले जो हफ्ते के पहले दिन जब हम इसके विषय में विस्तार में और भी कुछ बातों को हम देखें, और दूसरा बात वहां पे हम जब चालू करेंगे तो आपको बहुत से बातों को और भी बताए, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।